चैंपियंस, कैसे आप सब। तो जैसे कि आपने सब पिछले सेशन में देखे थे इम्ब्रियो के बारे में, यानी डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो के बारे में, तो इम्ब्रियो का कहानी खत्म हो गया था। आज की अपने सब जो है इस सेशन में नए टॉपिक के साथ अपने सब डील करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सीड। क्या नाम है? सीड। तो इन सीड टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा अपने सब जो है बैक में जाएंगे। बैक में हमें कहां जाना है? तो याद कीजिए, जब अपने सब जो है कार्पेल टॉपिक को डील किए हुए थे, और कार्पेल में सबसे नीचे का जो सोलेन भाग जो था, इसे हम क्या बोले हुए थे? ओवरी। क्या बोले हुए थे? ओवरी। बता चुके हैं कि यह ओवरी जो होता है अंदर से हॉलो खोखला होता है, और इसके अंदर में कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर अपने सब देखे थे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोले हुए थे? जो है ओव्यूल। क्या बोले हुए थे? ओव्यूल। और यही ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि सीड जो होता है वह एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है। इसके बाद अगर अपने सब आगे बढ़े, सीड के अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक सीड जो है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन से मिलकर के बना होता है। अगर सीड की बात करेंगे तो सीड में कोई भी सीड ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं एक ग्राम सीड। क्या ले लेंगे? ग्राम सीड ले लेंगे जो है। अगर ग्राम सीड ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे सबसे बाहर की ओर छिलका होता है। इन छिलका को कहा जाता है सीड कोट। क्या कहा जाता है? सीड कोट कहा जाता है। इस छिलका के ऊपर अगर गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर यहां पर एक छिद्र के जैसा संरचना रहता है, और यहां पर एक दाग के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो छिद्र के जैसा संरचना जो है इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। और कुछ इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। जो कि ओव्यूल में देखे थे फ्यूनिकल इसके साथ क्या था? अटैच था। अब सीड कोट की बात करेंगे तो यह सीड कोट जो है 2 लेयर से मिलकर के बना रहता है। कितने लेयर से मिलकर के? 2 लेयर से। बाहर वाले को कहा जाता है आउटर सीड कोट। क्या कहा जाता है? आउटर सीड कोट। और अंदर वाला जो भाग जो रहता है उसे कहते हैं इनर सीड कोट। क्या बोलते हैं? इनर सीड कोट। याद रखना। क्या याद रखना है? सीड कोट में एक लेयर भी हो सकता है, 2 लेयर भी हो सकता है। तो जब 2 रहता है तो आउटर और इनर सीड कोट में बटा रहता है। याद रखिएगा, जो आउटर सीड कोट है इसका नाम दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं टेस्टा। याद रखिएगा, आउटर सीड कोट को क्या कहते हैं? टेस्टा कहते हैं। और इनर सीड कोट को कहा जाता है टेगमेन। कोई दिक्कत समझने में? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, याद क्या रखना है? ये जो आउटर सीड कोट है जिसे हम टेस्टा कहते हैं, इसका डेवलपमेंट होता है ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट से। किससे होता है? आउटर इंटेगुमेंट से। और इनर सीड कोट जो है इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सीड के इनर इंटेगुमेंट से होता है। कोई दिक्कत समझने में? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सीड कोट में 2 लेयर रहता है, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट। याद रखिएगा, आउटर सीड कोट हार्ड होता है, रफ होता है, जिसे हम टेस्टा कहते हैं। इनर सीड कोट जो होता है थिन होता है, स्मूथ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो टेगमन। याद रखना है, आउटर सीड कोट का डेवलपमेंट आउटर इंटेगुमेंट से, और इनर सीड कोट का डेवलपमेंट क्या होता है? इनर इंटेगुमेंट से होता है। अब अपनी सब जो है अगला डायग्राम में हम क्या करते हैं? इस सीड कोट को रिमूव कर देते हैं। जब सीड कोट को हम रिमूव कर देंगे तो यह हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सीड कोट को जब रिमूव कर देंगे और जब चने के बीज को आप फूलने के लिए छोड़ दीजिए तो इसके बाद का जो भाग जो होगा वह हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ध्यान दीजिए। तो याद रखना है, ये सारा का सारा जो भाग जो है, ये सारा का सारा भाग कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। इस एम्ब्रियो में ये बीच वाला जो पोर्शन जो है इसे कहा जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। इसके ऊपर के इस भाग को कहा जाता है प्लूम्यूल, जिससे याद रखना है शूट सिस्टम का निर्माण होगा।
और ये नीचे वाला जो भाग है इसे कहते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। इससे जो है रूट सिस्टम का निर्माण होगा। किससे निर्माण होगा? रूट सिस्टम का। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। और ये जो गोलाकार जो भाग दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉटिलीडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडन। कोई दिक्कत समझने में? अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कॉटिलीडन के ऊपर। किसके ऊपर? कॉटिलीडन के ऊपर। आपने सब अभी अभी जस्ट जो है कुछ इस तरीके से जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम हमने आपको क्या बताया? कॉटिलीडन। याद रखना है इस कॉटिलीडन का नंबर जो है एक सीड में एक भी हो सकता है, यानी 1 कॉटिलीडन, और इसका संख्या 2 भी हो सकता है, यानी 2 कॉटिलीडन। याद रखिएगा जिस सीड में एक ही कॉटिलीडन होता है उसे कहा जाता है मोनोकॉट सीड। क्या कहा जाता है? मोनोकॉट सीड कहा जाता है या मोनोकॉटिलीडनस सीड कहा जाता है। इसका एग्जांपल आ जाएगा ग्रासेज आ जाएगा, वीट आ गया, राइस आ गया, ठीक है, इसी तरीके से मेज हो गया, एटसेट्रा। और जिसमें 2 कॉटिलीडन होता है उसे डाइकॉट सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकॉट सीड कहते हैं या डाइकोटिलीडनस सीड कहते हैं। इसका एग्जांपल जितने भी दलहन कुल के अंतर्गत आने वाला पौधा है वो सारे के सारे आ जाता है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। जब आप ये बातें समझ गए तो अब अपने सब समझेंगे टाइप्स ऑफ सीड। क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ सीड। तो सीड की बात करेंगे तो सीड जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। सीड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, किसके आधार पर? तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। याद रखना है। तो यह सीड जो 2 प्रकार का होता है तो एक को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कोई दिक्कत समझने में? एंडोस्पर्मिक सीड को भी एक और नाम दिया गया है एल्बुमिनस सीड। और इसे कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक सीड किसे कहेंगे? तो याद रखना है सीड विथ रेसिडुअल एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जांपल जो हो जाता है मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड। जितने भी डाइकॉट सीड होता है उस सभी में एंडोस्पर्म क्या होता है? सॉरी, इसका एग्जांपल हो जाएगा मोनोकॉटिलीडनस सीड। जितने भी मोनोकॉटिलीडनस सीड है, चाहे वो वीट हो, राइस हो, मेज हो, कोकोनट हो, उन सभी में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो वो सारे के सारे हो गया एंडोस्पर्मिक सीड। याद रखिएगा सीड विथ नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। सीड विथ नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जितने भी डाइकोटिलीडनस सीड है वो सारे के सारे क्या हो जाएगा? जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कोई दिक्कत समझने में अपने सब? तो यहां पर अपने सब जो है सीड से संबंधित कुछ बातें समझे हैं। जब आप ये बातें समझ गए तो इसी के साथ अपने सब फ्रूट टॉपिक को भी खत्म कर लेंगे। फ्रूट टॉपिक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। इसके लिए भी अपने सब को छोटा सा ये डायग्राम आना पड़ेगा रिवर्स में, जो अभी जस्ट अपने सब देखे हैं कुछ इस तरीके से देखे थे। नीचे के इस सॉलिड पार्ट को अपने सब क्या बोले थे? ओवरी बोले थे। क्या बोले थे? ओवरी बोले थे। और ओवरी जो होता है अंदर से खाली होता है, ओवरी के वाल का एक मोटाई हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओवेरियन वाल। क्या बोलेंगे? ओवेरियन वाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवेरियन वाल। और इसके अंदर में कुछ अपने सभी इस तरीके से स्ट्रक्चर जो देखे थे इसे हम लोग क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। क्या कहेंगे? सीड। तो याद रखना है कि यह ओवेरियन वाल जो है आगे जाकर के फ्रूट वाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फ्रूट वाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट वाल को ही क्या कहते हैं? पेरिकार्प।
क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और यह जो ओव्यूल था, ये क्या था, ओव्यूल। याद रखना, ये क्या है, ओव्यूल है, जो अभी जस्ट देखे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो गया था। तो यह फ्रूट वाल और जो सीड है, जब ये दोनों मिलता है तो दोनों मिलकर के क्या करता है, फ्रूट का निर्माण करता है। कोई दिक्कत समझने में? तो याद रखिएगा, फ्रूट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइपेंड एंड मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो दिक्कत समझने में? अगर फ्रूट की बात करेंगे तो फ्रूट को अपने सब एक स्ट्रक्चर के जरिए समझ सकते हैं। बचपन में मैंगो का डायग्राम बहुत आप लोग बनाए होइएगा, नहीं जी? तो चलो अभी जो है अपने सब कुछ मैंगो का डायग्राम ही बना करके देखते हैं किस तरीके से मैंगो का डायग्राम दिखता है। ठीक है, तो एक मैंगो का डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, एक डाली के ऊपर मैंगो को लगाते हैं। ठीक है, तो डाली के ऊपर मैंगो को जो लगाएंगे तो यह हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? इसके बाद इसमें थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाने के लिए अपने सब क्या करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जोड़ देते हैं इसमें जो है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो है इसके ठीक सेंटर में देखेंगे तो इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से बीज के आकार का संरचना देखने को मिलता है। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन जिसे हम रेड कलर से क्या कर दिए, कवर कर दिए, यह सीड वाला पार्ट है। किसका पार्ट है, सीड वाला पार्ट। याद रखना, फ्रूट का सबसे बाहरी जो छिलका जो आपको दिखाई देता है, उस छिलका को कहा जाता है पेरिकार्प। इस छिलका को क्या कहते हैं हम, पेरिकार्प कहते हैं। तो दिक्कत समझने में? इसके बाद ये बीच वाला जो पोर्शन है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये जो बीच वाला जो पोर्शन जो है, इस बीच वाले पोर्शन को कहा जाता है मीसोकार्प। क्या कहा जाता है, मीसोकार्प कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीसोकार्प बोलेंगे। ठीक है, और सबसे अंदर जो है गुठली वाला जो भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। और यह तीन का तीनों मिलकर के क्या बन जाता है, पेरिकार्प। क्या बन जाता है, पेरिकार्प। और जब ये सीड और पेरिकार्प आपस में मिलता है तब जाकर के एक फ्रूट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से अपने सब देखिए एक फ्रूट का डायग्राम। अगर फ्रूट के डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाए कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो इसके आधार पर जो फ्रूट है, यह फ्रूट दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। और दूसरा पहला वाले को कहते हैं ट्रू फ्रूट। याद रखना है कि जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओनली ओवरी, जब फ्रूट का डेवलपमेंट केवल और केवल जब ओवरी से होता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स। जब फ्रूट का डेवलपमेंट में ओवरी तो भाग लेगा ही, ओवरी के साथ जो है अदर फ्लोरल हॉर्न, अदर फ्लोरल हॉर्न भी जब भाग लेता है, अदर फ्लोरल हॉर्न में ज्यादातर थैलमस आता है, ज्यादातर थैलमस आता है। यही ओवरी के साथ जब थैलमस भी फ्रूट के डेवलपमेंट में जब भाग लेता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। याद रखिएगा, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हो जाता है जैसे एप्पल हो गया, सेब हो गया, तो वो फॉल्स फ्रूट हो गया। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द फ्रूट, चाहे वो मैंगो हो गया, लीची हो गया, जामुन हो गया, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाता है, ट्रू फ्रूट्स के अंतर्गत। कोई दिक्कत समझने में? एक और फ्रूट आता है जिस फ्रूट का नाम है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। याद रखिएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट जो है हमेशा
फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। किसके बाद होता है? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। लेकिन याद रखिएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कि जब फ्रूट का डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट का निर्माण करता है तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से अपने सब सीड टॉपिक को भी देख लिए और फ्रूट टॉपिक को भी देख लिए। ठीक है, तो आज का क्लास अपने सब जो है यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।